दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप परवतजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपने सुना होगा कि कल एक बड़ी खबर सामने आई। कल्पना सैनी जी को भाजपा ने जो है नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा के लिए और अब उनका राज्यसभा जाना लगभग जो है तय है। आज हमारे साथ कल्पना सैनी जी खुद मौजूद है। मैम, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। थैंक यू मैम। आपको जो है नॉमिनेट किया गया है, तो किसको आप बड़ा कारण मानती हैं? आखिर जो है आपको इतने बड़े रेस थी, त्रिवेंद्र रावत जी भी रेस में थी, तो सबसे पहले जो है आपका नाम नॉमिनेट किया गया। संगठन ने मुझे राज्यसभा के लिए चुना। मैं संगठन का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे संगठन ने जो निर्णय लिया उसके पीछे उनका जो भी आधार रहा होगा। यहाँ से जितने भी नाम पैनल में थे सभी मेरे सम्मानित हैं और ये निर्णय हाईकमान का था। हाईकमान को ही चुनना था, उन्होंने मुझे चुना। एक महत्वपूर्ण दायित्व मुझे मेरी देवभूमि उत्तराखंड के लिए हाईकमान ने सौंपा। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे यहाँ से हाईकमान तक भेजा, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे चुनकर फिर एक बार महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी कटिबद्ध है मेरी पार्टी, मेरे रूप में आज फिर एक उदाहरण संगठन का है। और जिस देवभूमि उत्तराखंड की राज्यसभा से मुझे भेजा जा रहा है, उस देवभूमि के लिए मैं निरंतर कार्य करूंगी। अपने सर्व समाज, अपने महिला, युवा, अपने सभी संगठन के कार्यकर्ता, अपना वरिष्ठ नेतृत्व सबके साथ साथ लेकर के मैं अपने संगठन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने प्रदेश में योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहयोग करूँ। मैम, आपकी जो पृष्ठभूमि है वो राजनीति से है, ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रदेश में जानते नहीं हैं कि जो है आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, ब्यूरोक्रेसी पृष्ठभूमि से। अब मैं तो एक साधारण परिवार से जुड़ी हूँ और मैं 32.5 साल इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रही हूँ। वर्तमान यानी कि कल से पहले तक मैं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष थी उत्तराखंड की। उससे पहले मैं रुड़की में जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ सांगठनिक जिले की। मैं 83 से मूल विचार परिवार से जुड़ने के बाद मैं 91 से संगठन के साथ हूँ। मैं अपनी पृष्ठभूमि को राजनीतिक भी कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे अपने पिताजी, जो मेरे दादाजी मेरे जन्म के समय से ही ग्राम प्रधान रहे हैं सर्वसम्मति से, और मेरे पिताजी भी विभिन्न पदों पर रहते हुए 91 में कल्याण सिंह जी की पहली सरकार में सिंचाई राज्य मंत्री रहे। मैम, आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी राज्यसभा में जाने के बाद? आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकताएं तो वो सब रहेंगी जिनसे देश का विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है और मेरे संगठन की योजनाएं क्रियान्वित होती हैं। मैम, जनता ये आरोप लगा रही है, कल हम मीडिया की सुर्खियों में पढ़ रहे थे कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सा जो है एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। बताया जा रहा है कि पहाड़ की राजनीति, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, पहाड़ की राजनीति कमज़ोर की जा रही है और मैदान को तवज्जो दी जा रही है। तो आप क्या मानती है इस बात में, कितनी सच्चाई है? चाहे कांग्रेस में भी अमूमन ऐसा ही हो रहा है। देखिए, मेरा प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश है और मैं इसके ही एक ज़िले की रहने वाली हूँ और कभी भी मेरा कार्य क्षेत्र अकेले जिला हरिद्वार नहीं रहा है। मैं राज्यसभा में जा रही हूँ तो उत्तराखंड से जा रही हूँ। मैं पहाड़ में भी मात्र देहरादून तक सीमित नहीं रही हूँ। मैंने तो अध्यक्ष रहते हुए जिलों पर जाकर के, क्षेत्र में जाकर के जन समस्याओं को सुना है, उनकी सुनवाई की है। मैम, जब आपका नॉमिनेशन जो है फाइनल हुआ, आपका नाम आया, तो मैम जनता ये भी जानना चाहती है कितनी खुशी आपको हुई? देखिए, मैं अगर आप मेरा सच जानना चाहते हैं तो आभारी तो मैं संगठन की हूँ ही, पर मुझे ये दायित्व बोध हुआ कि आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास मेरे संगठन ने, मेरे प्रदेश ने जताया है। मुझे उस कसौटी पर खरा उतरना है। मेरे लिए ये कार्य का दायित्व है जिसका
मैं निर्वहन तो करूंगी ही, और पूरी तरह से अपने उन सब संगठन को, प्रदेश के भी और केंद्र के भी, पूरा प्रयास करूंगी उनकी कसौटी पर खरा उतरने का, और अपनी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनने का, अपने युवाओं के लिए प्रेरणा बनने का, और अपने सारू समाज को, चाहे वो मेरे अंतिम छोर पर बैठे हुए जिले से जुड़ा हो या वो जिला हरिद्वार हो, मैं सबको और सब के लिए निरंतर उपलब्ध भी रहूंगी और कार्य भी। मैम, राज्यसभा में नॉमिनेट होने के बाद कौन कौन सी वे 3 प्राथमिकताएं हैं? आपने सोचा होगा कि भाई मैं इन प्राथमिकताओं को जाते ही जो हूँ पटल पर रखूंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्राथमिकता आपने सोची होंगी। देखिए, फ़िलहाल तो मैंने इतना ही सोचा है कि राज्यसभा में जाने के बाद मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व की, अपने प्रदेश के नेतृत्व की उन सभी योजनाओं को, और अपने प्रदेश के विकास के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं और जो समस्याएं आती हैं, उनके लिए मैं राज्यसभा में आवाज़ उठाऊँ। मैम, पहाड़ जैसी समस्याओं से लड़ने वाली महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है, क्योंकि आप एक बड़ा रोल मॉडल है? देखिए, पहाड़ जैसी समस्याएं पहाड़ की महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा हो जाती हैं, जबकि महिलाओं का एक सीधा एक फील्ड नहीं होता। महिला घर से जुड़ी है, महिला परिवार से जुड़ी है, महिला समाज से जुड़ी है, और अगर मैं ये कहूँ, चाहे वो बाहर कार्य करने वाली हो या वो घर में रहकर कार्य करती हो, महिला अपने परिवार के आर्थिक विकास से भी पूरी तरह जुड़ी है। और मैं महिला होने के नाते समाज में सदा कार्य करने के लिए मैं बाहर निकली हूँ, और अपने पूरे प्रदेश में भी घूमी हूँ, देश में भी गई हूँ, और मैं विदेश तक भी गई हूँ। तो महिलाएं की समस्याएं क्या होती हैं और क्या आवश्यकताएं होती हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और अपने प्रदेश की महिलाओं को, अपने प्रदेश के विकास के लिए मैं उन सब पर बखूबी काम करने की क्षमता अपने में मानती हूँ। मैम, राज्यसभा में पहुंचने वाले जो जितने भी प्रदेश के सदस्य हैं, उनमें से अधिकांश हमने देखा कि अपनी आवाज़ को मुखरता से रखते हैं, परंतु कुछ सदस्य ऐसे थे, जब प्रश्नों का रिकॉर्ड पहुंचा गया तो बहुत कम प्रश्न उन्होंने जो है प्रदेश की समस्याओं को लेकर वहाँ पे पहुंचे। तो आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? आप क्या अंतर पाएंगे उसमें अपने से तुलना करके? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपनी समस्याओं को मतलब न बता करके चुप बैठूंगी, बाकी वक्त बताएगा। तो बहुत बड़ी बात मैम ने हमें बताई कि प्रदेश की सारी समस्याओं को जो है प्रमुखता के साथ रखेंगे और प्रदेश की महिलाओं के विकास के लिए भी काम करेंगे। तो आप देखते रहिए प्रव्रजन डिजिटल। धन्यवाद।